अब इस मामले में पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ इस पूरे मामले को आप सियासत से हटकर भी समझ लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका अब अवैध कब्जे से मुक्त हो चुका है, लेकिन मंगलवार की रात 1 बजे से बुधवार की सुबह 6 बजे के दरमियान के 5 घंटों में काफी कुछ ऐसा हुआ जो कानून की नजर में अपराध है। मंगलवार की रात करीब 1 बजे जब एमसीडी की टीम अवैध कब्जा हटाने पहुंची तो उपद्रवियों की भीड़ ने पथराव किया। अब इन उपद्रवियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए पहचान में जुटी है पुलिस और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर पथराव मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उपद्रवियों के पथराव में 4 से 5 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। आरोपियों की पहचान करते हुए लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के बॉडी कैम से आरोपियों की पहचान की गई है। बाकी आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैम वीडियो के आधार पर पहचान हो रही है। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। हाँ। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने मंगलवार की आधी रात पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की और कुछ ही घंटों में हजारों स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त भी करा लिया। मस्जिद के बगल में बारात घर को ढहाया गया। अतिक्रमण में सड़क का कुछ हिस्सा, एक फुटपाथ शामिल थे। कार्रवाई में कम्युनिटी हॉल, एक पार्किंग एरिया और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर भी जमींदोज हुए। फैज़े इलाही मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। देखिए, ये मामला काफी समय से माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारात घर था जिसपे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफी दिक्कत हुई रात में। ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी जमीन थी, मस्जिद के पास उतनी जमीन सुरक्षित है। मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। 32 जेसीबी हमने यूज करी, 4 पोकलेन मशीन यूज करी, न्यूमेटिक हैमर्स यूज करे, ट्रक्स यूज किए लोडिंग के लिए। रात भर हमारा ये ऑपरेशन चला है, 12 बजे शुरू हुआ है। इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि मामला कोर्ट में था, फिर भी बुलडोजर चलाए गए। वहीं एमसीडी का कहना है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश से हुई है। अब समझिए इस पूरे मामले में कानूनी पेच क्या है। 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने सिविक बॉडी और पीडब्ल्यूडी को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था। अक्टूबर 2025 में अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त सर्वे किया गया था जिसमें यह दर्ज किया गया था कि जमीन पर अतिक्रमण था जिसका कुछ हिस्सा एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और एलएनडीओ सहित अधिकारियों का था। नोटिस के बाद एमसीडी के अधिकारी 4 जनवरी को अतिक्रमण वाले इलाके को चिन्हित करने के लिए साइट पर गए, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पुलिस की तैनाती बढ़ानी पड़ी। एमसीडी के आदेश को रद्द करने के लिए मस्जिद सैयद इलाही मैनेजमेंट कमेटी ने याचिका दायर की। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि ये जमीन वक्फ की है और वो वक्फ बोर्ड को लीज का किराया दे रही है। 6 जनवरी को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी
जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत अन्य विभागों से जवाब मांगा। कोर्ट ने पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मामला फिलहाल काबू में है।